इंदौर प्रेस क्लब में आज नारी एक जिम्मेदारियां अनेक उन्वान से आवाज ग्रुप का ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया। आवाज ग्रुप का ईद मिलन समारोह हर बार इंसानियत को पैगाम देने की कोशिश करता है। इस बार इस समारोह में डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कनुप्रिया सतन, प्रोफेसर फरीदा जौहर, डॉक्टर आमना शेख थे। कार्यक्रम का आगाज मशहूर कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। उन्होंने कुरान शरीफ की आयत पढ़कर बताया कि ईश्वर के नजदीक मर्द और औरत दोनों का कर्म के अनुसार समान दर्जा है। फरीदा जौहर ने समाज में नर और नारी के प्रति सोच को उदाहरण देकर समझाया कि रात को लड़का अगर दोस्तों के साथ वक्त बिताकर देर से घर आता है और लड़की जब देर से काम की वजह से देर से लौटती है तो हमारे नजरिए और मापदंड में विरोधाभास पैदा हो जाता है। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने अपने सशक्त उद्बोधन में नारी की जिम्मेदारी उठाने की चुनौती को उसकी प्रकृति बताया और जीवन, घर, समाज सब इसी प्रकृति पर आश्रित है। उन्होंने सबसे आह्वान किया कि घर में गाड़ी पार्क करने की तरह मोबाइल पार्क करने की जगह भी रखे और घर के सदस्यों को आपस में संवाद के लिए अपना ज्यादा समय देना चाहिए ताकि आपस में सामंजस्य और नारी के प्रति दृष्टिकोण में आदर का भाव बना रहे। कनुप्रिया सत्तन ने आवाज ग्रुप की तारीफ की कि वो बरसों से मोहब्बत काटने का काम कर रहा है। नारी की ममता और मां के किरदार को भावनात्मक लहजे में समझाया, जिससे उपस्थित श्रोता बिरादरी के सामने नारी की गरिमा और सम्मान का मान बढ़ गया। डॉक्टर आसमा शेख ने कुरान की व्याख्या से औरत का मर्द के बराबर दर्जा विस्तार से बताया। साथ ही समाज में औरत के प्रति विपरीत आचरण के लिए धर्म के जनक के बजाय उसके अनुयायियों के आचरण को इसका जिम्मेदार बताया। संचालन कर रहे शब्बीर हुसैन ने कहा कि लड़का और लड़की दोनों समाज के अभिन्न अंग हैं और दोनों के बिना समाज अपंग है। परिचर्चा के बाद 5 समाज सेवियों सोनाली सोनी, ट्रैफिक सिंगिंग कॉर्प, राजी कादरी, मोहम्मदी खिदमत इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी, जीतू बंगानी, पंखुरी, किरण प्रकाश ने फाउंडेशन को आवाज अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेहमानों का परिचय रिजवान खान, आदिल सईद, मुश्ताक अली, निजाम अली ने दिया। प्रोग्राम का संचालन शब्बीर हुसैन ने किया और आभार नसरीन हकीम ने माना। अंत में सभी ने शिरखुरमे के साथ एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद मिलन के ऊपर एक सद्भावना मिलन का प्रोग्राम रखते हैं। मकसद ये रहता है कि अच्छी भावना रखने वाले लोगों को आपस में जोड़ा जाए और जो लोग भी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग प्रेरणा और प्रोत्साहन दोनों रहे, तो उस प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आवाज अवार्ड देते हैं। तो वही फंक्शन था। इस बार भी हमने 5 लोगों का इंतखाब करा था और उन्हें हमने आवाज अवार्ड दिया। तो इस बार क्या मतलब है, क्या विशेष करना चाहिए? हम लोग हमेशा कोई समाज के अंदर कहीं इस तरह की कोई चीजें रहती है जिसका हमको सुधार करना रहता है तो हम उसकी आवाज उठाते हैं, तो उसके ऊपर कोई परिचर्चा रखते हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने कम मापतोल के ऊपर प्रोग्राम रखा था, इस बार हमने मर्द और औरत की बराबरी के ऊपर हमने कार्यक्रम रखा, जिसका शीर्षक और उन्वान जिसे कह लें वो ये था कि नारी एक जिम्मेदारियां अनेक। और हमने उसमें चारों हमारे स्पीकर जो है नारी जिन्होंने अपने आप को समाज में अपने अलग पहचान बनाई है, उनको हमने बतौर स्पीकर बुलाया था और उनकी बात ताकि लोगों तक पहुंचे और एक अच्छा पैगाम लोगों तक जाए। मेरा शब्बीर हुसैन, आवाज में।